कन्नौज में एक दासीपति ब्राह्मण रहता था, उसका नाम था अजामिल। दासी संसर्ग से, वैश्या के संग से दूषित होने के कारण उसका पूरा ब्राह्मणत्व नष्ट हो गया था, सदाचार नष्ट हो गया था। वो इतना नीच प्रवृत्ति का हो गया था कि बटोहियों को बांधकर उन्हें लूट लेता और उनकी हत्या कर देता। जुए के छल से धन, किसी को धोखा दे के धन, किसी को चोरी से, निंदनीय वृत्ति से लेकर के वो वैश्या को देता और उसी के पास रहता और उसी के अपवित्र अन्न से अपने प्राणों का पोषण करता। बहुत से प्राणियों की हत्या करता रहता था। वो वैश्या के संग में कई बच्चे प्रकट किए। आयु का 88 वर्ष बीत गया। बूढ़े अजामिल, कोई सत्कार्य नहीं, कोई सच्चिंतन नहीं, कोई भगवत चिंतन नहीं। एक बार कुछ संत जन आए तो गांव के लोगों से कहा, कोई पवित्र भाव वाला उत्तम ब्राह्मण हो जो हम संतों को भिक्षा पवा सके, ठाकुर जी का भोग लगाएं। हाँ हाँ, बड़ा उत्तम है, वो गांव के किनारे जो घर है वहां चले जाओ। अजामिल के लिए, पहले इसका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था, ये भ्रष्ट आचरण के कारण वैश्या के पास रहने लगा। वहां जब गए तो अपने ठाकुर जी विराजमान के आसन लगाए। एक दो वृक्ष होंगे घर के सामने, इतने में देखा कुछ पशुओं की हत्या करके उनका मांस खाने के लिए वो लेके आ। पूछा कि अजामिल किसका नाम है? तो उनका हमारा ही नाम। देख के समझ गए किसी ने उपहास किया। संत दर्श जिम पातक थे, संतों के दर्शन से ही पाप का नाश होने लगता है। घुटने टेक दिए, रोने लगा। पूर्व स्मृति जागृत हुई कि अरे, मैं पिता की आज्ञा से जंगल में हवन करने के लिए लकड़ी लेने गया था और एक वैश्या का शूद्र के साथ समागम देखकर मेरी इतनी दुर्दशा हो गई। ये संत दर्शन का परिणाम होता है। तत्काल अपने पापों की याद आकर के जलन पैदा हो जाना, अरे मैंने जीवन नष्ट कर दिया। रो के कहा, भगवान सबने उपहास किया, यद्यपि मेरा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ पर मैंने सब नाश कर डाला। मैं ऐसा नीच हूं, क्या भगवान मेरा भी कल्याण हो सकता है? संत संग से कल्याण की आकांक्षा जागृत होती है, कल्याण का मार्ग मिलता है और कल्याण हो जाता है। तीनों बातें संत संग से ही पूर्ण होती। तो उनका बेटा, यद्यपि तुमने बहुत निंदनीय और नीच कर्म किए हैं पर एक उपाय है, हरि का आश्रय लेकर अगर भजन किया जाए। बोले प्रभु ये सब बातें मेरे घुसेंगे ही नहीं। तुम एक त्रिकालदर्शी महात्मा थे, उन्होंने कहा अभी एक पुत्र और होगा तेरे, तुम उस पुत्र का नाम नारायण रख देना, बस तुम्हारा मंगल हो जाएगा। अब संतों की मंडली तो गई, अब इनके हृदय में एक ताप पैदा होता है। ये संत दर्शन का फल होता है। बार बार हृदय ग्लानि से युक्त। जब वो 10वां पुत्र प्रकट हुआ तो इतनी आसक्ति हो गई संतों की कृपा से कि उसी को साथ लेके चलना, डुलना, खेलना, हंसना, बोलना, पूरी आसक्ति उसी में हो गई। अजामिल का अत्यंत मोह छोटे बच्चे में हो गया। बस उसी के साथ खेलना, खाना, देख देख करके आनंदित होना। स्नेह बंधन में ऐसा बंध गया कि वो एक क्षण भी अपने पुत्र से बिलग नहीं रह सकता था। अब उसको पता नहीं था कि मृत्यु भी आएगी। अचानक मृत्यु का समय आ पहुंचा। मूर्खता पूर्वक जीवन व्यतीत करने वाले के पास जब मृत्यु आती है तो घबरा जाता है। यमदूत ऐसे थोड़ी ले जाते हैं कि पालकी सजाई बैठाल के ले गए, ऐसी मार मारते टट्टी पेशाब सब छूटने लगती है, कफ आकर कंठ में भयानक पीड़ा होती, भयानक कष्ट होता है। उस भयानक दृश्य को देखकर यमदूतों को यमपास लिए हुए हाथ में विशाल गदा, उसका प्यार बच्चे में था, पुकारा नारायण, ये बात बन गई। ये संतों का प्रसाद। भगवान को नहीं पुकारा, भगवत भाव बिल्कुल नहीं है, अपने पुत्र को पुकारा। इसीलिए पूर्व के गृहस्थ जन आचार्यों से, गुरुजनों से मिलकर नाम रखते थे कि घर में अगर हम 100-200 बार भी पुकारेंगे तो जिह्वा पवित्र हो जाएगी।
ऐसे ऐसे नाम रखे जाते हैं कि मतलब उपहास करने योग्य हैं। पहले नाम रखे जाते थे, शिव कुमार, राम कुमार, सियाराम दास, ऐसे नाम रखे जाते, बड़े मंगलमय नाम। जब सब मिलते थे एक दूसरे से, जयराम जी की, जयराम जी की, ऐसे जैसे यहाँ राधे राधे बनारस में, हर हर महादेव गांव में होता है, राम राम भैया, राम राम, 2 बार वो बोले, 2 बार हो। अब हाय, हेलो, हाय तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई, देखने लायक नहीं हो, नहीं कहते हाय हाय। हाय हाय कब कहा जाता? तब जब बड़ी बुरी घटना हो, हाय हाय ऐसा हो गया। अब यहां मिलते हैं तो क्या कहते हैं? हाय हाय बड़ी बुरी दुर्गति है तुम्हारी। वो समझ नहीं पा रहा। और पहले मिलते थे तो कहते राम राम, जय सिया राम, ऐसे। ये ऐसा जो भागवतिक नाम है ना, ये इसीलिए रखे जाते हैं कि हम अगर 100 बार भी दिन में पुकारे तो 1 माला तो नाम जप हो गया। नाम किसी का राधा नाम रख दिया, किसी का श्यामाजू नाम रख दिया, तो भगवान नामों से हमारी वाणी पवित्र होती है और मंगल निश्चित होता है। और सब दिखाई दे रहे, वो बालक नहीं दिखाई दिया, कहां है नारायण, ऐसा पुकारा। भयंकर 3 यमदूत हाथों में फांसी लिए, भयानक मुंह वाले, जिनके रोए भाले की तरह खड़े हैं, देखने से ही मलमूत्र का त्याग हो जाए, ऐसे भयावने यमदूत। यमदूतों को देख करके भारी व्याकुलता हुई, और जब नारायण पुत्र के भाव से पुकारा तो उसी क्षण नारायण ना में पहुंचते ही दिव्य भगवत पार्षद प्रकट हो गए। सेकेंड नहीं लगा। इसका मतलब सर्वत्र भगवत पार्षद, इसलिए भक्त को डरना नहीं चाहिए, हम सुरक्षित है। अव्यक्त शक्ति हर समय हमारी रक्षा करती रहती है, पर ये वही अनुभव कर पाएगा जो आश्रित है। ऐसे नहीं, व्यक्त में अगर एक डंडा लिए भी है कोई तो भरोसा रहेगा, लेकिन अव्यक्त में सुदर्शन चक्र चल रहा है, उसका भरोसा उसी को होगा जो भगवत आश्रित है। जे ही भगवान के पार्षद आए, एकदम जैसे किसी को अग्नि की ज्वाला से निकालकर परम शीतलता में डाल दिया। एक तरफ भयंकर भय प्रदान करने वाले यमदूत और एक तरफ दिव्य पार्षद भगवान के, श्याम घन कांति जगमग जगमग हो रही, 4 भुजा धारण किए हुए, सब कमल नयन नेत्र, मंद मुस्कुराते हुए अजामिल की तरफ, बड़ी शीतलता। तत्काल यम फांस काटे। हे देव शिरोमणियों, आप जानते हैं अजामिल शास्त्रज्ञ था, शीलवान था, सदाचार था, सद्गुणी था, व्रतधारी था, विनयी था, जितेंद्री था, पवित्र था। इसने अतिथि अग्नि वृद्ध पुरुषों की सेवा की थी, परंतु यह अहंकारी एक वैश्या के उस विलास को देखकर अपने को नहीं रोक पाया और भ्रष्ट हो गया। बस उस दिन से अभी मरने तक इसने केवल पापाचरण ही किया है। ये नहीं रोक पाया अपने को, बस सुंदर सुंदर वस्त्र लूटकर उस वैश्या को देना। कैसे वो वैश्या प्रसन्न होगी? सारा का सारा जीवन उस कुल्टा को रिझाने में लगा दिया। ये स्वच्छंद चारणी वैश्या के अधीन होकर मनमानी पाप करता रहा है। अब इसको दंड देना दंडपाणी भगवान यमराज का कर्तव्य होता है, इसलिए हम इसको बांध के ले जाएंगे और वहां दंड देंगे। परीक्षित भगवान के नीति निपुण एवं धर्म का मर्म जानने वाले पार्षदों ने जब यमदूतों का ये अभिभाषण सुना तो हंसते हुए कहा, यमदूतों, बड़े आश्चर्य की बात है, बड़े खेद की बात है कि धर्म का ज्ञान रखने वालों में भी अधर्म का प्रवेश हो रहा है। क्योंकि निरपराध और अदंडनीय को दंड देना यह अधर्म है। जिनको प्रजा का रक्षक बनाया गया, शासक बनाया गया, समदर्शी बनाया गया, परोपकारी बनाया गया, यदि वही विषमता का व्यवहार करके निरपराध को दंड दें तो यह अधर्म होता है। सत्पुरुष जैसा आचरण करते हैं, अन्य लोग उसी का अनुकरण करते हैं। यह आप निश्चित समझ लीजिए कि आपके द्वारा अब अधर्म हो रहा है। कैसे हो? आप कैसे प्रमाणित कर सकते हैं कि हम अधर्म कर रहे हैं? इसने करोड़ करोड़ जन्मों के पाप का प्रायश्चित अभी कर लिया। जे ही इसने अपने बेटे को निमित्त बनाकर पुकारा, नारायण नारायण हमारे स्वामी का नाम है, ये अनंत जन्मों के पापों का प्रायश्चित कर लिया। ये बात सुनकर भी यदि
प्रभु श्री हरि से अपनापन न हो, नाम जप करने की इच्छा न हो, तो मान लो कि तुम्हारे बुद्धि को ही माया ने भ्रष्ट कर दिया है। अगर इतना सुनने पर श्री भगवान के पार्षद पूछ रहे हैं आप कौन हो, परिचय नहीं दिया अभी तक भगवान के पार्षदों ने। बड़े लोग ऐसे थोड़े तुम्हारे प्रश्न का उत्तर सहज में दे देंगे। तुम कौन हो? अगर तुम धर्मराज के दूत हो, धर्म किसे कहते हैं, अधर्म किसे कहते हैं, सारा प्रवचन किया उन्होंने कहा ठीक है, पर धार्मिकों की सभा में अधर्म हो रहा है। जानते हो इस अजामिल ने करोड़ करोड़ जन्मों के पापों का प्रायश्चित कर लिया, क्योंकि इसने विवश होकर सही, पुत्र के लिए ही सही, पर मेरे स्वामी का नाम उच्चारण किया, नारायण। जिस समय इसकी जिह्वा में नारायण ये 4 अक्षर उच्चारण किए गए, उसी समय इसने अनंत जन्मों के पापों का प्रायश्चित कर लिया। चाहे चोर हो, शराबी हो, मित्रद्रोही हो, ब्रह्मघाती हो, गुरु पत्नी गामी हो, ऐसे लोगों का मित्र हो, स्त्री राजा पिता गाय की हत्या करने वाला कितना भी बड़ा पापी हो, जीव अंतिम समय आ रहा हो और भयभीत होकर पुकार दे श्री हरि नारायण राम कृष्ण केशव कोई भी नाम, उसने अनंत जन्मों के पापों का प्रायश्चित कर लिया। यमदूतों इसे तुम नहीं ले जा सकते, इसने सब प्रायश्चित कर लिया, क्योंकि इसने भगवान के नाम का उच्चारण कर लिया।